वेलकम टू राहास किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी, या फिर इसको हम बेसन की टुकड़ियाँ भी कह सकते हैं। आज मैं आपको एक हेल्दी डाइट जो है वो बताऊंगी कैसे बनाते हैं। इसको आज हम बनाएंगे देसी घी में। बेसन को भूनेंगे, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे तमाम नट्स। गूंदे गूंदे अमूमन लोगों को पसंद नहीं होती, जबकि कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जिस तरीके से आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आज के बाद जो लोग खाना पसंद नहीं करते गूंदे, वो भी खाएंगे। क्योंकि मैं भी उनमें से एक ही हूँ जिसको गूंदे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मुंह में चिपकती थी। तो इस जिस तरीके से मेरी वालदा बनाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही अच्छा बन के जो है वो तैयार होता है। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन 1 kg। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, उसके बाद ही इसको हम बनाएंगे। और देसी घी जो है यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम। तो यहाँ पर देसी घी डालने के बाद मैं बेसन को अच्छे से भूनती जाऊँगी, और जहाँ जहाँ घी अगर मुझे लगेगा कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके और डालती जाऊँगी। टोटल तकरीबन जो ऑयल देसी घी इसके अंदर लगेगा वो कम से कम जो है 400 ग्राम 450 ग्राम, यानी हाफ़ के जी के करीब आप समझें देसी घी इसके अंदर माशाल्लाह जाएगा। और यहाँ बेसन को जो है मैंने भूनना शुरू कर दिया है। बेसन के भुनाई की खुशबू आपको आने लग जाएगी, तो आप यही समझिएगा कि उस टाइम हमारा बेसन जो है वो भुने जाने के बिल्कुल करीब है। और बेसन की टुकड़ियाँ बनाते वक्त इसकी एक ख़ास निशानी ये है कि बेसन जो है जब भुनने के करीब आता है तो ये पानी छोड़ देता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन में देसी घी। देसी घी डालने के बाद हमने गूंदों को जो है पहले अच्छे से कर लेना साफ़, उसके अंदर जो कचरा वगैरह वो हमने निकाल देना है। और जैसे ही पैन में ऑयल प्री हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा जला हुआ ऑयल नहीं करना, हल्का हल्का गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर डाल देनी गूंदे। अब गूंदों के फ्राई होने का इसका तरीका ये है, इसकी निशानी ये है कि क्रिस्टल शक्ल में आ जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में। मैं आपको आगे जाके वो भी दिखा दूंगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अब देखें इसका कैसे टेक्सचर जो है वो बदलने लग गया और क्रिस्टल फॉर्म में जो है ये आ गई है। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर जो है हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको अलग कर लेंगे और हम गोंदों को चॉप कर लेंगे, और तमाम नट्स जो है उनको भी हम चॉप करके रख लेंगे। नट्स आपकी मर्ज़ी है, आप जोन जोन से भी डालना चाहें। मैंने अखरोट, बादाम, फूल मखाने, पम्पकिन सीड्स, तमाम नट्स जो है, काजू भी, इन तमाम नट्स को मैंने ड्राई रोस्ट करके इनको पाउडर फॉर्म में मैंने इसको मोटा मोटा जो है चॉपर में इसको चॉप कर लिया है। अब यहाँ देखें बेसन भूनते भूनते जो है लिक्विड शेप पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बेसन जो है इसका मतलब भुना जा चुका है। बेसन की भुनाई करते हुए जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो मेन चीज़ ये है कि अपने फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो, क्योंकि बेसन 2 मिनट के अंदर जल जाता है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और अब आपको मेन चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर हम बना रहे हैं चाशनी जो हमने डालनी है इसके अंदर। और चाशनी बनाने के लिए हिसाब ये होता है कि जितना हमारा बेसन है उसका आधा चीनी जाएगा। अगर 1 किलो बेसन है तो हाफ़ kg जो है इसमें जाएगी चीनी। और 3 से 4 जो इलायचियाँ उनको अच्छे से कूट के हम डाल लेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर जो है हमारा चाशनी जो है वो पकने में 5-7 मिनट लेगा। ये देखें, अब जब तार बनने लग जाए तो आपकी चाशनी जो है ये हो चुकी है तैयार। चाशनी बनाने के लिए जो हमने पानी डालना है वो बहुत थोड़ा सा पानी लेना है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। आप अपनी चीनी के अकॉर्डिंग जो है पानी को सेट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब यहाँ पर जो बेसन है ये भुना जा चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, ये इसकी भूनने की निशानी है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें तमाम नट्स। नट्स जो हैं ये वही हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। इनको मैंने चॉपर में जो है मोटा मोटा जो है मैंने इसको चॉप कर लिया है। और फूल मखाने जो है उनको पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे देसी घी में, और उसके बाद जब ये ब्राउन क्रिस्टल शेप में आ जाएंगे, सॉरी ब्राउन क्रिस्पी शेप में आ जाएँ, तो फिर हम इसको जो है चॉपर में डाल के इसको चॉप करेंगे, क्योंकि फूल मखाने ड्राई रोस्ट हुए बगैर जो है चॉप नहीं होते। अब यहाँ पर जो है हमने सारे नट्स कर लिए हैं ड्राई रोस्ट, और चॉप भी कर लिया, और इसको कर दिया मैंने बेसन में मिक्स। अब मिक्स करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसको बहुत अच्छे से एक जैसा हमने मिक्स करना है। उससे पहले हमने इसके अंदर चाशनी नहीं डालनी। अब यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चाशनी। चाशनी डालते वक्त जो है मैंने स्ट्रेनर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने उसके अंदर इलायची के छिलके भी मोटे मोटे कूट के डाले थे, तो छिलके जो हैं वो हमने इसके अंदर नहीं डालने, सिर्फ इसके अंदर जाएगा चाशनी। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर चाशनी। ये बहुत ही हैवी हेल्दी डाइट बन के तैयार होती है। ये लोग जो हैं छिले में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर उन बच्चियों को माएँ बना के देती हैं जिनकी कमर का इशू होता है, या वो वालिदैन जो बुढ़ापे की इस उम्र में हैं जिनको सख्त जो है ताकत वाली चीज़ों की ज़रूरत है, उनको भी हम ये बना के दे सकते हैं। अब चाशनी के साथ मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स करके बस चूल्हा हमने बंद कर देना, उस टाइम पर चूल्हा ऑन नहीं रखना। चाशनी डालते वक्त और नट्स मिक्स करते वक्त चूल्हा हमने कर देना बंद। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके उसमें चाशनी मिक्स करके चूल्हा इस टाइम पर बंद होगा, मैं बार बार बता रही हूँ। और फिर सारी चीज़ों को मिक्स करना है हमने बहुत तेज़ी के साथ चाशनी डलने पर,
तेज़ी के साथ हमने मिक्स इसलिए करना है क्योंकि साथ ही हार्ड होने लग जाता है। और फिर हम इसको मुख्तलिफ़ ट्रे के अंदर जो है हम इसको निकाल लेंगे। और पहले हमने ट्रे को जो है ग्रीसी कर लेना है ऑयल लगा के, ब्रश की मदद से, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट ब्रश की मदद से इनको इसका हल्का सा ग्रीसी कर लेंगे। और तमाम बैटर को जो है हम इस पे ट्रे में निकाल के इसको ऊपर से टैप टैप करेंगे चम्मच की मदद से कि ये एक जैसा हो जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करते हुए भी एहतियात भी करनी है कि इसको तोड़ना नहीं, दूसरा जो है बनाने में भी जल्दी करनी है ताकि जो है ये सख्त ना हो जाए, क्योंकि ये शीरा डलने के फ़ौरन बाद जो है अपनी शेप पकड़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर मैं इसके जो है प्यारे से क्यूब्स कटिंग कर लूँगी। आप भी इसी तरह क्यूब्स जो है कटिंग कर लीजिएगा, या आपको फिर जौन सी शेप पसंद हो। मेरी इस वीडियो को कौन कौन किस किस सिटी से देख रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है और इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं वीडियो बनाते हुए भी इस चीज़ का ख्याल करती हूँ कि मैं जो है ईज़ी से ईज़ी रेसिपी आपको बताऊँ और वो चीज़ बताऊँ जो जल्दी बन के तैयार हो जाए। और वीडियो को भी हर मुमकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में बनाऊँ, ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो और ना ही आप वीडियो को स्किप कर कर के देखें। जब आप स्किप करके देखते हैं तो मेरा टाइम भी काउंट नहीं होता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा न्यू चैनल है, आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानी करे और मेरे लिए भी, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पर जो हमारी बेसन की टुकड़ियाँ ये बन चुकी हैं, ये लास्ट ट्रे है जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह 1 किलो बेसन में आप देखें कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ी जो है, मिठाई जो है, सॉरी बर्फ़ी कह रही हूँ, मिठाई जो है बेसन की बन के तैयार हुई है। और ये बहुत ही हेल्दी डाइट है, आप बच्चों बड़ों सबको दें। और ये रेसिपी लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी तिल, ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो। या फिर बादाम जो है ब्रिक ब्रिक आप क्रश करके इस पर वो भी डाल सकते हैं इस टाइम पर। और ये हमारी हो चुकी है मिठाई तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।